हमारी टीजर में एक डायलॉग है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। वो सब घायल थे एंड उन्होंने जो परफॉर्म किया, इतने घातक तरीके से परफॉर्म किया, हर एक ने, हर एचओडी ने इतने ब्रिलियंट तरीके से परफॉर्म किया है। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Everybody has put their heart and soul into this film. It doesn't happen very often. आई थिंक इस फिल्म का रिव्यू एक वर्ड में ख़त्म हो सकता है एंड दैट वर्ड इज़ परफेक्शन. Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. बट दिस इज़ नॉट अ रिव्यू वीडियो. ऐसी फिल्म्स का रिव्यू लोग इसलिए नहीं देखते हैं कि उन्हें ये जानना है कि ये फिल्म देखें या ना देखें. दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म. सो दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो. मैं जस्ट अभी घर आई हूँ फिल्म देख के एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई माइंड. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो फिल्म की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ लास्ट फिल्म की एंडिंग हुई थी. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमजा ने रहमान डकैत को मार दिया है एंड देन हमें पता चलता है कि इसका असली नाम जसकीरत सिंह रांगी है. तो सेकेंड पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है कि हमें जसकीरत सिंह रांगी की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है और वो 20 मिनट में जो एड्रेलिन रश फील होता है ना, इट्स अमेजिंग. और वो चीज़ देखते ही आपको रियलाइज हो जाता है दैट दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग. नाउ हमें ये पता है कि पिछले पार्ट में रहमान डकैत को मारा था हमजा ने. ऑब्वियसली इस पार्ट में वो मेजर इकबाल को मारेगा. वी ऑल नो दैट, राइट? बट स्टिल एवरी 20-25 मिनट्स यू गॉट सरप्राइज्ड बाय समथिंग. प्रिडिक्टेबल होते हुए भी प्रिडिक्टेबल नहीं है स्टोरी एंड दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ आदित्य धर एज अ डायरेक्टर एंड ऑल्सो एज अ राइटर. तो जैसे कि पिछले पार्ट में पूरी फिल्म, पूरी कहानी रहमान डकैत के आसपास घूमती है और रणवीर का कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमें मोस्ट ऑफ द सीन्स में ऐसे बैकग्राउंड में फील होता है, दिखाई देता है. और इस पार्ट में पूरी स्टोरी रणवीर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है. रणवीर के कैरेक्टर के सारे एस्पेक्ट्स इतनी ब्यूटीफुली दिखाए गए हैं, जैसे कि जसकीरत सिंह रांगी हमजा अली मज़ारी क्यों बना, कैसे बना, और फिर वो धीरे धीरे लियारी का बादशाह कैसे बना. वो सारी चीज़ें दिखाई हैं हमें इस पार्ट में. हर एक इमोशन रणवीर के कैरेक्टर का इतनी ब्यूटीफुली दिखाया है. हर एक इमोशन ऐसे चेस्ट में फील होगा आपको. आई मीन वी ऑल आर फेमिलियर विद रणवीर्स एक्टिंग रेंज, राइट? हम सबको पता है व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मर रणवीर एक्चुअली इज़. हमने काफ़ी फिल्म्स में वो चीज़ विटनेस की हुई है. बट स्टिल देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर जो कि स्टैंड आउट करती है एंड रणवीर डिड अमेजिंग. आई मीन मतलब आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स. इसके अलावा ऑब्वियसली जितनी भी कास्ट है, जैसे कि मैंने धुरंधर 1 के रिव्यू में भी बोला था कि पूरी कास्ट ही इतनी अमेजिंग है कि आप उनसे बेकार परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो. यू एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम देम ओनली. तो वो चीज़ इस पार्ट में भी हमें ऑब्वियसली दिखाई जाती है. इसके अलावा संजय दत्त हैं, राकेश बेदी का कैरेक्टर इस फिल्म में, ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में कुछ भी स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ, बट स्टिल राकेश बेदी का रोल मुझे पिछले पार्ट से इस पार्ट में लाइक 10 टाइम्स बेटर लगा. उस पार्ट में भी अच्छा था, उसमें भी अच्छा था, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि उसमें बेकार था, बट इसमें 10 टाइम्स बेटर लगा मेरे को. ऐसा होता है ना कि किसी कैरेक्टर का वो एक एंड पॉइंट पता चल जाता है हमें, कि वो एक क्लोजर मिल जाता है हमें एंड में कि ये सब क्यों हो रहा था. जब वो एंड में चीज़ आपको पता चलती है, जो गुड फीलिंग होती है ना, वो मुझे इस पार्ट में फील हुई है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को भी फील हुई होगी. जिन लोगों ने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखी है उन लोगों को फील होगी, डेफिनेटली फील होगी. सारा अर्जुन का स्क्रीन टाइम इस वाले पार्ट में कम है. लव एंगल नहीं है एंड आई थिंक उसकी ज़रूरत थी भी नहीं इस पार्ट में, क्योंकि हमें वो पिछले पार्ट में सब कुछ दिखा दिया गया है, तो ऑब्वियसली रिपीट तो नहीं करेंगे. तो इन्होंने ज़बरदस्ती वो चीज़ ऐड नहीं करी है विच वर्क्स बेस्ट फॉर द स्टोरी. इसके अलावा जो मेन एंटैगनिस्ट है इस पार्ट का, दैट इज़ अर्जुन रामपाल. अगेन ही वॉज अमेजिंग, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर. तो उनकी परफॉर्मेंस बेकार नहीं थी, उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी. इट्स जस्ट दैट द ऑरा अक्षय खन्ना हैड इन द फर्स्ट पार्ट, इट्स अनमैचेबल. वो चीज़ हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा ऐसे थ्रेटनिंग है, खतरनाक ज़्यादा लग रहा है. नहीं, वो बहुत खतरनाक था, ये तक खतरनाक थी है. इसके अलावा जो एक्शन है फिल्म का, इट्स, मैं अगर फेवरेट पार्ट बताऊँ ना फिल्म का, वो डेफिनेटली वो जो शुरू का एक्शन सीक्वेंस है, द फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस ऑफ धुरंधर 2. I loved that scene. I loved that sequence. I don't know, I'm not able to tell you how I felt
वॉचिंग दैट सीन हमें बिना कुछ बताए ये दिखाया जाता है कि जसकीरत एक घर में घुसता है और वहाँ पे वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। हमें कुछ नहीं बताया कि वो क्यों मार रहा है, क्या हुआ था एक्चुअली जिसकी वजह से उसे ये स्टेप लेना पड़ा। बट स्टिल सी दैट एंगर, यू सी दैट एंग्स्ट इन दैट कैरेक्टर कि आपको ना वो उसके ऐसे शरीर पे दिखती है वो चीज़, वो आँखों में, फेस पे ही नहीं, पूरे शरीर में उसकी वो चीज़ दिखती है, वो गुस्सा उसका जो है। बिना ये जाने हुए कि इसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है, you start rooting for that character. You start rooting for that character so much that you know something bad has happened with him, इसीलिए ये कर रहा है। That means उसका जो स्क्रीन प्ले है, तुम सोचो कितने ब्रिलियंटली लिखा हुआ है। ऑल्सो 4 घंटे की फिल्म है, ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म है, मतलब वैसे 3 घंटे 49 मिनट्स की। पर मेरा एक सवाल है कि 4 घंटे फील क्यों नहीं होते हैं? 4 घंटे की मूवी में मेरे को बोरियत नहीं हुई। मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हूँ ये चीज़ सोच के, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ इतनी लंबी लंबी फिल्म। फील ही नहीं होते भाई 4 घंटे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वो 3.5 आई थिंक कितने 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म थी। इनफैक्ट जब फिल्म खत्म होती है तो ऐसा फील होता है यार मैं और देख सकती हूँ, अभी थोड़ा सा और कुछ बचा हो तो दिखा दो, वो भी चला दो। आई थिंक इससे ये पता चलता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो लोग 4 घंटे की भी चाहे फिल्म हो देखने आएंगे, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके देखने आएंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। मतलब कहाँ तो यार 1.5 घंटे की फिल्म नहीं झेली जाती है कभी कभी, और यहाँ देखो 4 घंटे का पता नहीं चलता। मतलब पता चलता है कि हाँ ठीक है, इससे टाइम देख के पता चलता है, बट अगर आप फिल्म देख रहे हो, ध्यान से फिल्म देख रहे हो, नहीं पता चलता। फिल्म इतनी टाइटली एडिटेड है, बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं है बीच में कि आपको थोड़ा सा भी ऐसे शांत आप बैठो या आपका दिमाग कहीं और जाए या फिर आप बोर फील करो या आप ऐसे इंगेज फील ना करो स्टोरी से। कहीं पे भी वो स्पेस नहीं है पूरी फिल्म में। मतलब कितने डायरेक्टर्स हैं ये चीज़ क्रैक करने में, उन्हें सालों लग जाते हैं कि हम अपनी ऑडियंस को बांध के कैसे रखें। लोगों से वही चीज़ नहीं होती है, और इन्होंने मतलब लिटरली 8 घंटे की फिल्म बनाई, उसको 2 पार्ट्स में रिलीज़ करा, और 8 घंटे में से 1 सेकंड के लिए आपको फील नहीं होगा, 1 सेकंड के लिए भी आपको ऐसे स्टोरी से अलग फील नहीं होगा। यू आर सो एंगेज्ड इन द फिल्म। एक चीज़ जो कि मुझे लगती है इस फिल्म की सक्सेस में ऐसे मेजर पार्ट प्ले करती है, वो है कि इन्होंने सेकेंड पार्ट, इन्होंने जो सीक्वल है वो 3 महीने के अंदर अंदर रिलीज़ कर दिया। मतलब ऑब्वियसली दिसंबर में फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसके बाद फिर जनवरी के एंड तक OTT पे आ गई थी। OTT पे आई तो और लोगों ने देखी और क्रेज़ हुआ और इसकी कंट्रोवर्सी वगैरह जो भी हुई थी उसके रन टाइम को लेके। उसके बाद 1 महीना हुआ एंड देन एक नहीं आई थिंक 1.5 महीना हुआ उसके बाद, एंड देन सेकेंड पार्ट आ गया। तो लोगों के अंदर वो जो हाइप थी ना, वो 3 महीने तक कांस्टेंट थी। मतलब इन्होंने ऑडियंस को वो मौका ही नहीं दिया कि ऑडियंस किसी और फिल्म के बारे में सोचे भी। ठीक है, 3 महीने तक लोगों ने धुरंधर में ये, धुरंधर में वो, इसके सेकंड पार्ट में ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना। मतलब 3 महीने धुरंधर पे लोगों ने जो बातें करी हैं 3 महीने धुरंधर पे। अगर एक इतने बड़े पैन इंडियन एक्टर को अगर अपनी फिल्म की रिलीज़ पोस्टपोन करनी पड़ रही है धुरंधर की वजह से, यू ऑल नो लाइक उन्होंने कुछ सोच के करी होगी ना पोस्टपोन, कि अगर हम इनके साथ रिलीज़ कर देंगे हमारी तो कोई देखने आएगा नहीं। ऑल इन ऑल इट वॉज एन एक्सपीरियंस वॉचिंग धुरंधर 2। ऐसी फिल्म्स बार बार नहीं बनती है भाई साहब, एंड हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। अब चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग के तरीके की बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंसेस की बात हो, ये एक बेंचमार्क सेट हो गया है इस फिल्म से। एंड आई डोंट नो कौन सी वो नेक्स्ट फिल्म होगी जो कि इस फिल्म की हाइप को मैच कर पाएगी। एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर सम टेम्पलेट डायरेक्टर्स टू कॉपी पेस्ट द स्टाइल। मतलब देखा है हमने पास्ट में ये चीज़ होते हुए। अब देखो ना कितनी सारी फिल्म्स हैं जिनका फर्स्ट पार्ट आया था 3-4 साल पहले, और उनके सेकेंड पार्ट का हमें 3 साल पहले से इन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है सेकेंड पार्ट आएगा, और उसके सेकेंड पार्ट का कोई नामो निशान भी नहीं है। अभी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, 4 साल हो गए हैं ऑलरेडी। मतलब तुम 10 साल बाद इसका सेकेंड पार्ट लेके आओगे। ऑल्सो एक फन फैक्ट, इतनी हूटिंग तो हीरो की एंट्री या विलन की एंट्री या कुछ एक्शन सीक्वेंस या कोई जीत गया फलाना ढिमकाना, इतनी हूटिंग तो
उस पर भी नहीं हुई जितनी हूटिंग मोदी जी के सीन्स पे हुई है। मतलब आई किड यू नॉट, मतलब मोदी जी इधर स्क्रीन पे आए हैं और लोगों ने जो चिल्लाना शुरू करा है, मतलब मोदी जी की फैन फॉलोइंग को नहीं कोई टक्कर दे सकता है। जो लोगों ने हूटिंग करी है मोदी जी के सीन्स पे, that was amazing to watch. So this was my take on Dhurandhar 2 The Revenge. आप लोगों ने अगर फिल्म देख लिया है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ आपको फिल्म कैसी लगी है, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, क्योंकि कुछ महानुभाव हैं हमारे देश में जो कि आपको 2-3 दिन में ही पूरी फिल्म इंस्टाग्राम पे रिलीज़ कर देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देख लो, अगर स्पॉइलर पसंद नहीं है तुम लोगों को तो। ऑल्सो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो लोग फिल्म देख लेते हैं और फिर स्टोरी लगाते हैं कि हमने फिल्म देख लिया, अच्छी बात है तुमने फिल्म देख ली, पर तुम्हें ज़रूरी है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन सीन्स जो होते हैं फिल्म में, उसकी स्टोरी क्यों लगाते हो तुम? क्या पागल है क्या? आई मीन आई लिटरली जेन्युइनली डीपली हेट दोज पीपल। तो सबसे बड़ा स्पॉइलर होता है ना फिल्म का, उसी की स्टोरी लगाएंगे। एंड नाउ दे आर नॉट जस्ट पोस्टिंग ऑन द स्टोरी, दे आर ऑल्सो पोस्टिंग इट एज अ रील। मतलब तुमने देख लिया, गुड फॉर यू, हमारे लिए क्यों स्पॉइल कर रहे हो तुम? आई मीन आई genuinely hate those people. I really hate you. I hate you. You stupid people. बेवकूफ लोग. So that was it for the video. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.